हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, जिसे हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्ति की तरफ है। आइए हम इसकी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर अच्छे से एकदम हमको स्ट्रांग हो जाए। आइए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि अंडर रूट 1 प्लस x बाई 144 इक्वल टू 13 बाई 12 हो तो x इक्वल टू कितना होगा, ये हमको बताना है। हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आप लोग देख भी रहे होंगे कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि 1 अंडर रूट में 1 प्लस x बाई 144 इक्वल टू 13 बाई 12 हो तो x की वैल्यू बतानी है हमको। x का मान क्या है। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम देख रहे हैं, अगर हम ऐसे डायरेक्टली जब कोई सवाल पाते हैं, जैसे कोई अंक दिया है, जैसे 144 दे दिया अंडर रूट में, या फिर 196 दे दिया अंडर रूट में। अगर जब हमको डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हमको पता है ये हमको एक संख्या दिया गया है, तो इसका कोई ना कोई अंडर रूट में कोई संख्या दिया, इसका कोई ना कोई वर्गमूल होगा या फिर इसकी कोई वैल्यू होगी, तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मगर ऐसे सवालों हम क्या देखते हैं कि 1 प्लस x बाई 144, मतलब कि इसमें x भी दे दिया गया अंडर रूट में, तो हमको पता है कि डायरेक्ट ये हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। जैसे इसका निकल जाता है वैसे इसका आंसर हमारा डायरेक्ट निकलेगा नहीं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए उसके बराबर में कोई पक्ष भी दिया जाता है, उसके बराबर में। जैसे हम देख रहे हैं कि इसके बराबर में हमको दिया गया है 13/12। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए हमको अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने का मतलब ये है कि इधर भी अंडर रूट है, इधर तो है नहीं, तो अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे, कहने का मतलब जैसे हम ऐसे देखते हैं कि अगर करनी में 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करनी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 5। 6 का स्क्वायर है करनी में, तो इसकी वैल्यू हो गई 6। कहने का मतलब अगर किसी का वर्ग हो जाता है और वो करनी में है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे, हम इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे ताकि हमारा करनी हट जाए। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस x बाई 144। हमने वर्ग कर दिया इसका। इसी तरीके से इसका वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग किया ना, इसका वर्ग किया तो ये हट गया काइंडिंग, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, और इसका वर्ग किया तो ये आ गया। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि 1 बाई 144 इक्वल टू 169 बाई 144 माइनस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 हमारा प्लस में है, ये बराबर के जब इस पार गया तो ये माइनस में हो गया, अब आप लोग इसको सॉल्व करना जानते ही हैं, या फिर भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, जोड़ घटा गुणा भाग। तो यहाँ से हम अगले स्टेप में क्या देखते हैं, अगले स्टेप में हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144 इधर एलसीएम आ गया है, 144 ये हमारा 1 है, तो 169 माइनस 144 बाई 144। आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे हो गया, ये हमारा एलसीएम है। तो इसके नीचे 144 है, इसके नीचे भी 144 बनाना है, तो यानी कि 144 से गुणा इधर होगा तो ऊपर भी होगा, तो ऊपर भी 144 हो गया। तो 169 माइनस 144 बाई 144, यहाँ से आ गया
25/144, ये देखिए x/144 बराबर 25/144, x/144 बराबर 25/144। इसका मतलब 144 तो 144 ही है, ऊपर x है, ऊपर यहाँ 25 है, इससे मतलब x = 25, x = 25। यही अपना आंसर हो गया। ये अपना, उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एकदम आसान छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लगाया है, बार बार उसको विस्तार किया है ताकि आप लोग को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर से देख लीजिए, ऐसे सवाल है हमारा अंडरवर्ड में दिया गया है, इधर हमारा ऐसा दिया है 13/12, तो यहाँ पे x वगैरह दिया है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर। एक पक्ष का हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा पूरा, इसीलिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किए तो करणी हट गया, इसका स्क्वायर किए तो 13 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर हो गया। बस इसकी वैल्यू निकाल लिए, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और यहाँ से 1 हमारा प्लस में है, इधर जाके माइनस कर दिए, बस इसमें से घटा लिए और हमारा x का बाहर निकल गया, x/144 बराबर मतलब 25/144। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 25। आइए हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। साथियों, मौसम खूब ठंडा हो गया है, ठंडी खूब पड़ रही है। इस ठंडी का आप लोग एंजॉय लीजिए, साथ में ही अपनी पढ़ाई को भी एकदम बेहतर कीजिए इस ठंडी में, क्योंकि ठंडी का मौसम है, नींद भी तो आती है रज़ाई में घुसने पे, मगर जिसके सामने सपने उसके हैं उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सपने पूरे भी तो करने हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ऐसा सेम न्यूमेरिकल, यदि √1 + xy 169 = 14/13 हो, तो x = कितना होगा, ये हमको बताना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इसमें x वगैरह दे दिया गया है, तो डायरेक्ट इसका हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, करनी से इसको बाहर कर नहीं सकते हैं। तो दोनों पक्ष में हमको दोनों पक्ष भी दिया गया है, तो इसलिए दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे ताकि ये करनी ही हट जाए। तो ये हम करनी हट दोनों पक्षों का वर्क करने पर यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, या फिर हमको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हमको लिखना नहीं है, वो मन में ही सॉल्व करना है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 1 + xy 169 = 14/13 का स्क्वायर = 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। आपको याद भी हो गया होगा, हमने आपको बताया, कहा भी था कि आपको 50 तक का स्क्वायर याद करना है और क्यूब याद करना है 20 तक का। इससे आपको रीजनिंग में भी आसानी होगी और मैथ में भी। तो चलिए यहाँ से हम क्या देखते हैं कि x/169 = 196/169 - 1, ये 1 हमारे इधर प्लस में है, इधर तक माइनस में हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे भिन्न की तरह। कैसे सॉल्व करेंगे, 196/169 - 169, क्योंकि हमारे इसमें गुणा हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारा इसको एलसीएम लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। कैसे हुआ है ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, जिसको न समझ में आ रहा हो हमारा पिछला वीडियो देख सकता है जाके। एकदम बेसिक से हम बताएं कि दशमलव संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होगा, भिन्न संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होगा, और कर्णिम संख्याओं का कैसे होगा, और
नॉर्मल संख्याओं का भी कैसे होगा। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं 16 में से 9 गया 7, 18 से 16 गया 2, 26/169। यहाँ से हम पाते हैं x/169 इक्वल टू 27/169। तो इसका मतलब x इक्वल टू 27, x इक्वल टू हमारा आ गया 27, x इक्वल टू 27। बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, एकदम आसान सा एग्जाम में पूछा गया अच्छा न्यूमेरिकल है। जो लोग ये करनी वगैरह थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं या फिर कम पढ़ते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में ये फंसाने के लिए सवाल दिया जाता है, मगर आप लोग को फंसना नहीं है। आप लोग एकदम अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। आइए इसको मिटाते हैं और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए देखते हैं रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया। रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया बहुत ही छोटा सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल। 2 की पावर n अंडर रूट 2 की पावर n इक्वल टू 64 हो तो n इक्वल टू कितना है, n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू बतानी है। अब आप लोग देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल दिया गया है, मगर इसमें विजन वगैरह टाइप में दे दिया गया है। इसको हम दोनों पक्षों को वर्क करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम दोनों पक्षों को वर्क कर दें, हमारा आंसर निकल जाएगा आसानी से। दोनों पक्षों को वर्क ना करेंगे तो हम इसको दो के घात में तोड़ेंगे तब भी निकलेगा हमारा। इसको 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ देंगे तब भी निकल जाएगा। मगर हमारा अच्छा है कि दोनों पक्षों का हम वर्क कर देते हैं। इसका वर्क करेंगे और इसका वर्क करेंगे। जब हम इसका वर्क करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर n। इसका वर्क करेंगे तो इसके लिए 2 की पावर 1 करनी हट गया इक्वल टू 64 × 64। इसका भी वर्ग हो गया ना, 64 का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। इस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं इसको तोड़ेंगे जब 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6, 2 की घात 6 हो गया, ये 2 की घात 6 हो गया। कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 की घात 6, ये 64 हो गया, 2 की घात 6 ये हो गया, और 2 की घात n बराबर 2 की घात ये हमारा हो गया 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 12 कि आपस में गुणा है तो गुणा में घाटे जुड़ती हैं। चाहे घाटे जोड़ लो, ऐसा रूल लगा, चाहे डायरेक्टली हम इसका स्क्वायर किए हैं, डायरेक्ट एक ही में कर लो इसको। तो यहाँ से हमारा 2 बेस हमारा सेम हो गया, आधार हमारा सेम हो गया 2 और ऊपर भी हर भी इसका मतलब हमारा घात भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा, n इक्वल टू 12। विकल्प में दिया गया 2, 4, 6 और 12। विकल्प में 2, 4, 6 और 12। यहाँ से अगर बच्चे कंफ्यूज होंगे तो यहाँ से 6 उसका आंसर ला देंगे, क्योंकि इसको तोड़ेंगे 2 के बाद 6 आ जाएगा, कहेंगे n इक्वल टू 6। मगर हमको ध्यान देना कि ये करनी में है, ये करनी में है, मगर ये करनी में है ही नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू अगर 6 आएगी तो इसको जब बाहर जब हमारा 6 आया, करनी में इसका मतलब 12 रहा होगा। चलो अगर इसको करनी में कर देंगे तो हमारा 2 की पावर 12 हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली हम साल की तब भी हम देख रहे हैं 2 की पावर 12 आ गया। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, मगर ये जो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत करके चले जाएंगे, सेकंडों जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं ये, और ये गलत हो जाएंगे हमारे। 4 की पावर n
4 की पावर n इक्वल टू 1024। 1024 4 की पावर n इक्वल टू 1024। तो n की वैल्यू बतानी है। सेम तरीका 4 की पावर n है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर n इक्वल टू 1024 गुणे 1024। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे ना। इसका वर्ग किए जब डायरेक्ट ये हमारा करनी हट गया, वर्ग हो गया। इसका वर्ग किए तो ये हो गया गुणे ये हो गया, ये वर्ग हो गया। इसको तोड़ना है हमको 4 के रूप में, क्योंकि इसका बेस 4 है तो 4 के रूप में तोड़ना है। तो हम देखेंगे 4 चौके 16 चौके 64 चौके 24 4। मतलब ये हमारा टूट गया 5 बार में, मतलब 4 की पावर 5। 4 चौके 16 चौके 64 चौके 200 1000 5 बार में टूट गया हमारा। ये हमारा 5 बार में टूट गया। तो इसका मतलब हमारा इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू हो गई हमारे 10, इसकी वैल्यू हो गई अपना 10। ये हमारा टूट गया 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। ये हमारा 4 की पावर 5 हो गया इंटू 4 की पावर 5 हो गया। और ये हमारा 4 की पावर n इक्वल टू इतना हो गया, मतलब 4 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर 10। तो यहाँ से n इक्वल टू 10 जो है ये आंसर हो गया। देखिए सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया था, इसके पहले वाला 2005 में पूछा गया था। और इसमें गलत होने के फुल चांसेस भी हैं, क्योंकि इसमें जो विकल्प दिया हुआ है 5 भी दिया हुआ है 10 भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे डायरेक्ट, अगर इसको डायरेक्ट देखेंगे तो हाँ ये 4 की पावर n के रूप में है। डायरेक्टली अगर हम तोड़ेंगे तो 4 की पावर 5 आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमारा अगर हम 5 लगा दिए हमारा वहाँ से गलत भी हो जाएगा। आइए ऐसा ही दूसरा एक अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए देखते हैं, दिया है एक 1120 बाई अंडर रूट n इक्वल टू 1120 बाई अंडर रूट n इक्वल टू 80 हो। तो n इक्वल टू कितना होगा यही बताना है। इसमें भी आप लोग देख रहे हैं वही न्यूमेरिकल को घुमा घुमा के वो कितने तरीक़ों से पूछा हुआ है। बार बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा थोड़ा चेंज करके अच्छा न्यूमेरिकल है। हम डालते हैं कि ये हमारा डायरेक्टली इसको काट भी सकते हैं अगर काटना चाहें तो। जो लोग जानते हैं वो जान लें, जो लोग नहीं जानते हैं लोग देखें। ये हमारा डायरेक्ट इसको काट सकते, जैसे 0 से हमारा 0 कट गया, और या फिर अब इसको आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये हमारा भाग में है, ये हमारा भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, फिर ये हमारा गुणा में आके इधर आके भाग हो जाएगा। या फिर इसको एक स्टेप और हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, 1120 तो इसको हटा ही देते हैं, इसको काट ली, मान लो इसको कट गया है, इक्वल टू अंडर रूट n 8 गुणे अंडर रूट n। ये हमारा अंडर रूट n इधर है, इधर गुणा हो गया 8 में।
0 से 0 कट गया था। अब यहाँ देख रहे हैं 8 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। कहने का मतलब अगले स्टेप में 112/8 इधर का भाग हो जाएगा बराबर अंडर रूट n। आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा स्टेप निकाले हैं, नहीं डायरेक्ट यहाँ से काट के इसका आंसर निकल सकता था। अगर आप लोग जिसको सॉल्व करना जब सीखेंगे धीरे धीरे तो आप लोग भी इसको डायरेक्ट यहीं काट के सेकंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। 8 से 8 1 के 8, 8 के 8, यहाँ पे 3 बज गया, 8 चौको 32, 14 आ गया। 14 आ गया, अंडर रूट n की वैल्यू 14 आ गया, अंडर रूट n की वैल्यू 14 आ गया। इसका मतलब यहाँ से n इक्वल टू n, यानी कि ये बाहर जाएगा तब कितना इसकी वैल्यू हो जाएगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं दोनों पक्षों के स्क्वायर करने पर, जैसे भी आपको समझ में आए। अंडर रूट n इक्वल टू 14, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट n बचेगा, तो n की वैल्यू निकलेगा 14 × 14। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा n इक्वल टू 14 × 14, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया ना। तो n इक्वल टू, n की वैल्यू भी बतानी है, n इक्वल टू 14 × 14, इसका मतलब n इक्वल टू 196 आंसर हो गया अपना 196। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये करनी में दिया हुआ है इसलिए ताकि बच्चे कंफ्यूज होते रहें बार बार। कोई इसका वैल्यू 14 निकाल के चला जाएगा। विकल्प में हमारा क्या दिया है, विकल्प में 14 दिया है, 140 दिया है, 196 दिया है, 2 to 5 दिया है। तो कुछ बच्चे 14 निकाल के चले जाएंगे n की वैल्यू, कुछ बच्चे 140 निकालेंगे, नहीं तो 196 निकालेंगे। तो 196 जिसका आएगा उसी का सही होगा। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर होगा। फिर से हम एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम अगर डायरेक्ट काटना चाहें तो काट ले, ना काटना चाहें तो यहाँ भी, यहाँ आके कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, यहाँ आके। चलो हम यहीं से काट लिए, 0 से 0 कट गया, 112/8 हो गया। यहाँ से 8 से यहाँ डायरेक्ट हम काट सकते थे, 8 से डायरेक्ट काटे 14 आ जाता। वहाँ हम नहीं काटे, हम एक स्टेप आगे आपको समझाने के लिए बनाया। 112 बराबर, ये हमारा भाग में है, इधर आके गुणा हो गया, 8 × अंडर रूट n। तो अंडर रूट n इक्वल टू 8 हमारा गुणा में इधर आके भाग हो गया। 112 को 8 से भाग दिए, जब इसको काट दिए हमारा 14 आ गया। इसको सॉल्व करने पर 14 आ गया। तो अंडर रूट n इक्वल टू 14, अंडर रूट n इक्वल टू 14। तो इसमें अंडर रूट लगा, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो n वर्क करेंगे तो n हो जाएगा, और इसको वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 14, और हमारा आंसर निकल जाएगा। मेरे साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा न्यूमेरिकल सारे इसके। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और दोस्तों के साथ खूब दबा के शेयर कीजिए, अच्छे से शेयर कीजिए।